बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। सेनेट इंतखाबात में सियासी चाल चली आसिफ अली जरदारी ने, लेकिन इसकी कीमत शायद चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा दचका लगने जा रहा है। एक नशिस्त से उनको हाथ धोना पड़ेंगे, और वो नशिस्त भी कोई आम छोटी मोटी नशिस्त नहीं, बल्कि इसहाक डार जो कि मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं, उनको सेनेट की नशिस्त से हाथ धोने पड़ेंगे। और अब्दुल हफीज़ शेख उनकी जगह पंजाब से सेनेट में दोबारा लाने का उनको प्लान जो है वो बन गया है। इससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। फ़हीम अख्तर साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, निजी टेलीविज़न चैनल में ये सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और इलेक्शन कमीशन के और लेजिस्लेशन के अमूर पर इनकी गहरी निगाह होती है। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। आज बात करने जा रहे हैं फ़हीम साहब से। फ़हीम साहब, आज एक चीज़ सामने आई कि अब्दुल हफीज़ शेख को लाना है सेनेट में, और हुकूमत के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है या एक बिल पार्लियामेंट से पास करवाया जा सकता है, जिसमें ये शिक रखी जाएगी कि अगर कोई एक ख़ास पीरियड के अंदर हल्फ नहीं लेता तो उसको उस नशिस्त से हाथ धोने पड़ेंगे। इसहाक डार साहब ने भी हल्फ नहीं लिया हुआ, और चौधरी निसार अली ख़ान ने भी हल्फ नहीं लिया हुआ, और उनको 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा दोनों को गुजर चुका है। तो इसमें आपने खबर भी दी थी चंद माह कबल के एक ऐसा कानून लाने की तैयारियां हैं, लेकिन उस वक्त मालूम नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। फ़हीम साहब, होने क्या जा रहा है? बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। होने ये जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से एक बिल वफाकी काबीना ने अप्रूव भी कर लिया है। ठीक है। जो हुकूमती एक कानून साजी से मुतालिक एक कमेटी है वफाकी काबीना की, उसमें उसको अप्रूव कर लिया गया है। बिल्कुल ठीक है। कानून में एक बड़ा सुकम है। कानून में एक सुकम है कि अगर कोई रुकन मुंतखब होने के बाद हलफ नहीं उठाता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। अब MNA, MP और सेनेटर, इनके मखसूस हल्के हैं। इशू ये है कि अगर एक बंदे को अवाम मुंतखब करती है, इसलिए मुंतखब करती है कि वहाँ पर उस असम्बली में उसकी नुमाइंदगी हो सके। अब कोई जो मुंतखब अराकीन है, अवाम से तो वोट हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो कोई अनाब बना लेता है, कोई उसको कानूनी इश्यूज़ आ जाते हैं, वो अगर ओथ नहीं उठाता तब तक उसकी वो सीट होती नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसकी नुमाइंदगी नहीं होती, यानी कोई वो गैर फाल होता है क्योंकि वो ओथ नहीं उठाया होता। तो पिछले दफ़ा आप याद होगा कलसूम नवाज मरहुमा, वो मुंतखब हुई थी लाहौर से। ठीक है। वो लंदन में थी, बीमार थी, उनकी सीट तकरीबन 6 से 8 महीने खाली रही। वो खाली ख़त्म हो गई। 2013 से 2018 के दरमियान जब इलेक्शन हुआ तो NA 48, बल्कि मैं गलत पढ़ता हूँ तो फाटा की एक नशिस्त थी, उस पर इलेक्शन ही नहीं हो पाए। तो ऐसा कानून में बड़ा सुकून मौजूद था, जिसकी मैंने निशानदेही की कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट किया कि ना इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर्स हैं, ना स्पीकर के पास है, ना ही चेयरमैन सेनेट के पास हैं। ठीक है। तो हुकूमत ने इस चीज़ को भांपा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू किया, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो रिकमेंडेशंस थी उसमें कहा कि आप इसके खिलाफ इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके या नया कानून ला के आप इसको सेटल कर सकते हैं। अब कुछ अर्सा पहले वफाकी हुकूमत ने एक कानून बनाया, और उसमें ये फैसला किया गया कि एक बिल तैयार किया, कानून बनाने की तरफ गए। हाँ, उसकी इब्तदाई मंजूरी हो गई, ड्राफ्ट तैयार किया, उसकी अब पार्लियामेंट वो पेश किया जाएगा। उसमें यह कहा कि अगर एक सर्टन टाइम तक कोई रुकन मुंतखब हो जाता है और वो ओथ नहीं उठाता, उसको डी-सीट कर दिया जाएगा, और उसकी जगह पर फ्रेश इलेक्शंस होंगे, ताकि उस इलाके की, उस सीट की, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी असम्बली में हो सके। अब 2 सीटें इस वक्त खाली हैं मुस्लिम लीग नून के। इस वक्त अगर नंबर हम देखें सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, तो ठीक है वो 18 के करीब हैं, लेकिन एक सीट का नोटिफिकेशन रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो नोटिफिकेशन रुका हुआ है। तो इसहाक डार मुंतखब तो हुए थे, लेकिन अभी तक वो सेनेटर नहीं बने। तो एक सीट ऑक्युपाइड है, वो सीट ख़त्म हो सकती है। दूसरी, चौधरी निसार अली खान साहब, वो कहते हैं कि मेरे साथ धांधली हुई थी 2018 के इलेक्शन में। वो कहते हैं मेरे साथ धांधली हुई थी, मुझे MNA शिप से हराया गया, और MPA की सीट पे वो जीते थे। कहते नहीं, MPA में जाऊँ मेरी बेइज्जती है, और अगर जाऊंगा तो फिर आला जाऊं। नहीं तो अगर बेइज्जती है तो आप वो MPA या हल्फ ले लें या छोड़ दें, आप हल्फ भी नहीं ले रहे। वो बेसिकली अपने हल्के की आवाम की बेइज्जती कर रहे हैं, उन लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं जिन लोगों ने उन्हें मुंतखब किया था।
अब वफाकी हुकूमत ने इसका हल निकाला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने जो इंट्रो दिया वो बड़ा मज़े का है। उसमें आपने कहा है कि यार मुस्लिम लीग नून अब जरदारी के जाल की कीमत पे करने जा रही है, और जी बड़े बुरे तरीके से पे करने जा रही है। हफीज़ शेख को हुकूमत ने ज़ाहिर किसी तौर पर भी नहीं ख़त्म करना, पीछे नहीं हटाना, उन्हें हर हाल में सेनेट में लाना है। उसकी वजह यह है फ़हीम साहब, उसकी वजह यह है कि जितने भी आलमी मालियाती इदारे हैं जी, इन आलमी मालियाती इदारों में बड़े वेल कनेक्टेड हैं। सही। पाकिस्तान का IMF का ये जो बेल आउट पैकेज है वो जिस स्टेज पे पहुंच चुका है, हफीज़ शेख उसको आगे लेकर चल रहे हैं। और हफीज़ शेख, हुकूमत ये समझ चुकी है कि हफीज़ शेख को अपनी इकनॉमिक टीम से नहीं हटाया जा सकता। अब जाहिर है वो मुशीर के तौर पे काम करेंगे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, उसमें वो जो कमेटियां हैं काबीना की, उनमें वो उसके रुकन नहीं बन सकते, इजलासों में नहीं बैठ सकते, डिसीजन मेकिंग में। हाँ, तो उसके लिए वजीर रहना, अच्छा उनके पास अब जून तक का वक्त है, जून तक उनको पार्लियामेंट के किसी ऐवान का रुकन होना उनके लिए ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो फिर वो उनको ये वजारत छोड़नी होगी। उसके लिए अब हफीज़ शेख को लाने के लिए अब अगर ये कानून आ जाता है फ़हीम साहब, तो फिर तो इसहाक डार को उस नशिस्त से हाथ धोने पड़ेंगे। जब वो इस नशिस्त से हाथ धोएंगे तो फिर पंजाब में दोबारा इलेक्शन होगा उस नशिस्त पर। उस सूरत में फ़हीम साहब जो सीक्रेट है, बैलेट तो सीक्रेट है, उस सूरत में कितने चांसेस हैं कि हफीज़ शेख फिर उस नशिस्त पर वो सीट हासिल कर लेंगे? देखिए, ये जो सेनेट में अभी हारे हैं ना हफीज़ शेख साहब, ये वेकअप कॉल है, ये PTI के लिए वेकअप कॉल है, और PTI ने अब अपना होमवर्क मुकम्मल करना शुरू कर दिया है और इस तरफ वो जा भी रहे हैं। हो सकता है कि एक तो बिल की शक्ल में उनको लेके हैं, जब ये सारा सेनेट पूरा हो जाएगा, जब PTI उसमें, जब PTI के पास इतनी पावर हो जाएगी कि 12 मार्च के बाद कानून साजी करवा सकती है। एक तो बिल का ऑप्शन मौजूद है कि दोनों ऐवानों से बिल पास कराया जाए और उसको एक्ट की शक्ल दी जाए। लेकिन अगर देखेंगे कि सिचुएशन अगर कुछ जल्दी करनी है तो फिर एक ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, वो जाहिर है क्योंकि जून तक का तो टाइम है हफीज़ शेख साहब के पास, हफीज़ शेख साहब के पास जून तक का टाइम है। और उसके बाद फिर पंजाब में जाएंगे। पंजाब में काफ लीग और PTI की हुकूमत है, अक्सरियत है, तो ऊपर से 30 ऐसे मुस्लिम लीग नून के अराकीन हैं पंजाब असम्बली जो नाराज़ हैं, 7 पीपल्स पार्टी के हैं, उनमें से 4-5 तो कैटेगोरिकली चीफ मिनिस्टर बुज़दार के साथ मुलाकातें भी कर चुके हैं। तो वहाँ पर बासानी जीती जा सकती है वो नशिस्त, बासानी तहरीक इंसाफ वो जीत सकती है। और साथ एक और ऑप्शन भी है। वहाँ पर नून लीग के अपने लोगों को भी शायद को बगावत का डर था, यही वजह है कि वहाँ जो सेटलमेंट हुई है नून लीग ने वो बड़ी खुशी कबूल कर ली। जी, वो उन्होंने बड़ी खुशी एक्सेप्ट भी की है और शादियाने भी बजाए हैं कि देखिए चलो हमारे 5 लोग तो चलो मुंतखब हो गए, जो उन्हें बड़ा खतरा था। और बड़ी रिपोर्ट्स भी मिली थी कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को एक आध सीट ऊपर नीचे हो सकती है, और इसी वजह से उन्होंने वहाँ पर किया। तो प्लान है और मुस्लिम लीग नून बड़ी मुश्किल में है इस वक्त। अच्छा, ये बताएं कि इस पे इसहाक डार अगर वापस आ जाते हैं और हल्फ ले लेते हैं तो फिर तो वो सीट बच सकती है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है उनको कीमत बड़ी चुकानी पड़ेगी। उनके केसेस वगैरह जो हैं वो चल रहे हैं, वो तो वापस आने का अगर कोई ऐसा, मेरा ख्याल है सीट से वो हाथ धोना पसंद करेंगे, वापस नहीं आएंगे। सर जी, पहले आपको उस इमारत में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना पड़ेगा, एहतसाब अदालत में केस चल रहा है, फिर वहाँ पर मामला आपने वो जो नोटिफिकेशन रुका हुआ है वो आपने पहले ख़त्म करवाना है, फिर आप ओथ उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये PTI जो है इनका गेम खराब कर रही है। तो फ़हीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मामले पे बताया हमारे नाजरीन को कि ये असल मामला क्या है, ये कानून आ क्यों रहा है। बुनियादी तौर पे ये कानून इसलिए नहीं आ रहा कि किसी एक शख्स को टारगेट करने के लिए, ये एक लेजिस्लेशन ऑलरेडी एक प्रोसेस में थी, ये सुकम था, कानून मौजूद ही नहीं था। कोई 5 साल ही हल्फ ना ले तो 5 साल तक वो रुकन रह सकता है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होगा। तो उस हल्के के साथ ये ज्यादती हो रही थी, और सेनेट की सूरत में भी यही कुछ हो रहा था। उस सूबे के साथ ये ज्यादती हो रही होती है जिसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचनी होती है, लेकिन इसहाक डार साहब ने वो हल्फ नहीं लिया। बहरहाल अब ये ऑर्डिनेंस आता है या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ये कानून साजी अगर हो जाती है, तो उस सूरत में फिर अब्दुल हफीज़ शेख पंजाब से सेनेट ऑफ पाकिस्तान के दोबारा उम्मीदवार बन के सामने आने के कवी इम्कानात हैं, ज़राए यही बता रहे हैं। और जिस तरह के मैंने इंट्रो में भी कहा कि आसिफ अली जरदारी के जो बिछाए हुए जो ये सियासी जाल है, इसकी कीमत अब
नून लीग को चुकानी पड़ सकती है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।